की तरफ बढ़ने वाली ये सरकार आज तैयार है अपना बजट पेश करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बजट अब से ठीक लगभग 2 घंटे बाद, क्योंकि 8:58 हो चुके हैं, 11 बजे 2 मिनट और ऐड करते हुए 11 बजे इस बजट को पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसके लिए अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्रालय वो पहुंची हैं, जहां पर वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही जो कोर ग्रुप है उनके साथ एक फाइनल चर्चा, और फिर उसके बाद तस्वीर आएगी निर्मला सीतारमण के सामने। उनके हाथ में टैब नजर आएगा, उस टैब में होगा देश का यूनियन बजट, और फिर उसके बाद जाएंगी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, राष्ट्रपति से औपचारिक अनुमति कि देश के नाम मैं बजट पेश करने वाली हूं। वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इस बार विजन विकसित भारत 2047 रखते हुए बजट को पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से, और इस बार का थीम भी यही है। तो अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण, जहां पर राष्ट्रपति को बजट की कॉपी उनकी तरफ से दी जाएगी। अभी क्योंकि वित्त मंत्रालय में ही मौजूद है, और न सिर्फ कॉपी देंगी बल्कि एक तरीके की औपचारिक अनुमति होती है जो कि राष्ट्रपति से ली जाएगी कि वो देश का यूनियन बजट अब पेश करने वाली हैं, और साथ ही उनको बजट की एक कॉपी भी दी जाएगी। वो तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर बाद देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल की ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये तस्वीरें वित्त मंत्रालय के ठीक बाहर आपको नजर आई। आज के इस महत्वपूर्ण दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज 9वीं बार निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में उनकी तरफ से साल 2019-20 से लेके 21, 22, 23, 24 और साथ ही 2024 का जो बचा बजट था और 2025 का बजट यानी अर्धकालिक पूर्णकालिक जो बजट है, उनकी तरफ से वो भी पेश किया गया बीते सालों में, और आज भी उनकी तरफ से यूनियन बजट ठीक 11 बजे पेश किया जाने वाला है। इसके साथ ही न सिर्फ ये बजट भाषण, जिसमें देखिए समय किस तरीके से बढ़ता गया, जब जब निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पर भाषण दिया गया, उसकी ड्यूरेशन आपके सामने हर एक साल की 2019 से लेके 25 तक की सामने है। कई बार उनके बजट के दौरान जब मेज पर थपथपाई गई और साथ ही तालियों की आवाज भी सुनाई दी, ऐसे कई रिफॉर्म्स थे, ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की तरफ जाएंगे, उनका जो परिधान है, जो साड़ी पहनती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो हर बार चर्चा में रहती हैं, और साथ ही वो समर्पित होती है कभी किसी आर्ट, किसी कल्चर को। इसके साथ ही किसी की दी हुई साड़ी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहनती हुई भी नजर आई हैं, और आज भी हमने देखा जब वो वित्त मंत्रालय पहुंची तो उनकी तरफ से जो अलग से साड़ी अलग तरीके की पहनी गई है। बहरहाल अब इसी बीच में पहले आइए क्विकली ऑन ग्राउंड चलेंगे। मेरे साथ मौजूद है गौरव मिश्रा, विजय चौक से इस वक्त मौजूद है, अक्षय राय भी विजय चौक पर ही मौजूद है, साथ ही आपको रंजना इस वक्त नजर आ रही हैं जो कि वित्त मंत्रालय से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले रंजना, आप ही के पास मैं आती हूं, क्योंकि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्रालय के अंदर कोर ग्रुप के साथ फाइनल डिस्कशन हो रहा है, यहां से रवाना होंगी वो राष्ट्रपति भवन के लिए। किस तरीके की हैपनिंग इस वक्त वित्त मंत्रालय के बाहर है, और कितनी देर में उम्मीद की जाए रवानगी की वित्त मंत्री की? बस पूर्णिमा, बहुत कम वक्त बचा है और वित्त मंत्री यहाँ से निकलने वाली हैं, फिर फोटो ऑफ होगा जिसकी तस्वीर भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुँचाएगा। और इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची यहाँ पर, तो वो भी तस्वीरें हमने पहुंचाई, और जाहिर तौर पर ये बजट बहुत खास भी होने वाला है, और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने वाली। लेकिन इसी से सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती कि यहाँ पर हलचल कैसी है। देखिए, ये यहाँ पर अभी फोर्स से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए, और इसी के साथ साथ यहाँ जो वित्त मंत्रालय की कोर टीम है उनकी मौजूदगी है। और जाहिर तौर पर जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी पूर्णिमा, क्योंकि उनका परिधान जो कि चर्चा का विषय भी बना रहता है, और 2019 से 2025 तक का हम अगर जिक्र करें तो उन्होंने मंगलगिरी से लेकर मधुबनी प्रिंट की भी साड़ी पहनी, और अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश भी हो जाता है। और आपको मालूम है कि इससे पहले बिहार इलेक्शन के मद्देनजर उनका परिधान भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा था, तो इस बार भी देखना
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या कुछ खास रहता है। ठीक है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्रालय जो कि अब नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और यहाँ से ये रिपोर्टिंग, ये तस्वीरें बेहद खास भी हो जाती है और जैसी तस्वीरें आएंगी सबसे बिल्कुल, पहले मैं भारत लौटती हूँ आपके पास रंजना, क्योंकि इंतजार रहेगा जब टैब हाथ में लिए वित्त मंत्री नजर आएंगी और फिर उसके बाद रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए। गौरव आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद अक्षय क्विकली मैं आपके पास आती हूँ। गौरव, क्योंकि उम्मीदों का देखिए आसमान बड़ा है कहते हैं, आज भी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्योंकि थीम ही है विकसित भारत 2047, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोक लुभावन ना होते हुए ये बजट शायद इस तरीके का मुमकिन है जो नींव रख सके विकसित भारत की 2047 के लिए। किस तरीके की हलचल, चर्चाएं मिनिस्ट्रीज के बीच में या अदरवाइज पॉलिटिकल सर्कल में हो रही हैं आज इस पेश होने वाले बजट के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं और सरकार भी विकसित भारत 2047 के एजेंडे को ध्यान में रख के चले, तो इस बार का जो बजट है उसी के इर्द गिर्द आपको नजर आएगा। यानी कि ये जो बजट होगा दूरदर्शी होगा, समावेशी बजट होगा और खास करके इस पूरे बजट में आप जब देखेंगे जो ये सामने आएगा तो इसमें नजर आएगा कि किस तरीके की दूरदर्शिता इस बजट में रखी गई है। चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर अलग अलग जो सेक्टर है, रेलवे सेक्टर की बात करें, किस तरीके से उसमें लगातार पिछले जो बजट रहे हैं जो उसमें प्रावधान किए गए, जो उनको फंड मिला, उसमें किस तरीके से